चैनल टाइम वीडियो क्लासेस बच्चों। माय नेम इज तुषार चहर। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा क्लास 9th का एसएसटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ज्योग्राफी का, इंडिया साइज एंड लोकेशन। क्लास 9 एनसीईआरटी से पूरा कॉन्सेप्ट उठाएंगे बेटा और अच्छे से पढ़ेंगे इन योर डिमांड। अच्छे से एसएसटी को थोड़ा समझाने के लिए और कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसान बनाने के लिए आपका हाजिर है। अच्छे से पढ़ेंगे अपन लोग तुषार भाई। आज पढ़ने वाले हैं बेटा इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। इंडिया साइज एंड लोकेशन मतलब है इंडिया का क्या साइज है, लोकेशन, और ये सारी चीजें अपन लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं डिफाइनिंग क्वालिटी के साथ। अगर बात करें बेटा इंडिया साइज, पहले इंडिया का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेटा। इंडिया का इंट्रोडक्शन मतलब ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कैसा फॉर्म है। अगर बात करी जाए तो इंडिया हमारे पास बेटा, अगर बात करें अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक मेरे पास होता है इक्वेटर। किससे डिवाइड होता है बेटा? इक्वेटर से। इक्वेटर हमारे इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है, सॉरी अर्थ को। अर्थ एक हेमिस्फीयर होता है, पूरा स्फीयर, सॉरी अर्थ एक स्फीयर होता है, गोला होता है। जब आधा काट देंगे तो आधा गोला हेमिस्फीयर कहलाएगा बेटा। ऊपर वाला जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है, जिसे बोला जाता है नॉर्थन हेमिस्फीयर, और नीचे वाला होता है साउथर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला कौन सा होता है बेटा? नॉर्थन, और नीचे वाला कौन सा होता है? साउथर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा इंडिया लाई करता है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है बेटा? नॉर्थन। तो बोला जाए अर्थ के कौन से वाले पार्ट में हमारा इंडिया लाई करता है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में। उसमें भी जैसे अर्थ है, अर्थ उसको बीच में से आधा काट दिया, ठीक है, इक्वेटर से आधा काट दिया, तो ऊपर वाला कौन सा? नॉर्थन हेमिस्फीयर, और नीचे वाला कौन सा होता है बेटा? साउथर्न हेमिस्फीयर। जब बात करें इसमें भी इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो इंडिया जो है वो हमारा लाई करता है बेटा नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। तो नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या करता है बेटा? इंडिया लाई करता है। इंडिया किस में लाई करता है? नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया क्या करता है बेटा? लाई करता है। ठीक है, तो मेरे पास नॉर्थन ईस्टर्न क्या करता है? लाई करता है। अगर नेक्स्ट आगे बढ़ाएं बेटा, तो अगर बात करते हैं बेटा, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द लैंड एरिया। जो इंडिया है हमारा सातवां सबसे, अगर बात करें लैंड एरिया के हिसाब से, सातवां सबसे बड़ा कौन सा कंट्री है बेटा? बाय द लैंड फॉर्म्स। अगर बात करें इंडिया 7वें नंबर, पहला कौन सा है? रशिया। पहला कौन सा होता है बेटा? रशिया। दूसरी अगर बात करी जाए, इट ऑक्यूपाइज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ साउथ एशिया एंड बॉर्डर्ड बाय द सेवरल कंट्रीज। अब ये देखो, पता है इंडिया जो है बॉर्डर बहुत कंट्रीज के साथ लगाता है। जैसे अगर बात करें 7 लैंड बाउंड्रीज शेयर करने वाली कंट्री है और 2 है हमारे वाटर बाउंड्रीज। एक तो हमारे पास होता है श्रीलंका और एक होता है मालदीव। ठीक है, तो बात करी बेटा तो हमारे पास कितने स्टेट ऐसे हैं जो हमारे पास कोस्टल स्टेट में, सॉरी, लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कितने कंट्रीज हैं जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं इंडिया के साथ? तो टोटल 7 कंट्रीज हैं। जो उनमें से पहला आता है बेटा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है बेटा, तो हमारे पास अगर बात करें बेटा, इट ऑक्यूपाइज सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ साउथ एशिया एंड एशिया का साउथ वाला पार्ट। बेटा अंडरस्टैंडिंग इट्स साइज एंड लोकेशन दैट आर क्रूशियल फॉर द कॉम्प्रिहेंडिंग इट कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। इसकी हर जगह एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है बेटा। इंडिया की जब बात करी जाती है तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पर हर कदम कदम पर भाषा बदलती है, कदम कदम पर लैंग्वेज, मतलब कहने का ये है कल्चर बदलता है, खाना बदलता है। जैसे अब साउथ में चले जाओ तो इडली सांभर एकदम मस्त बढ़िया एक तरह से मच्छी मार के। और अगर बाई चांस बेटा बेटा अगर हम वेस्ट में जाएं, सॉरी ईस्ट में, कोलकाता साइड चले जाओ तो मच्छी बोलो तो मच्छी बेटा। मुंबई इधर साइड में तो हर जगह क्या होता है, अलग अलग कल्चरल फॉर्म में चीजें बदलती रहती हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा साइज ऑफ इंडिया के बारे में। तो इंडिया का साइज की अगर बात करी जाए तो इंडिया के साइज को हम डिफाइन करते हैं जैसा, जो इंडिया का एज अ टोटल एरिया है अप्रोक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया कितना? टोटल एरिया बात करें, देखो ये वाला होता है एरिया पूरा, जितना मैं कलर कर रहा हूं बेटा वो सारा एरिया है। तो इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दैट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स बेटा, 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स।
किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप लोग। इतना एरिया है, इसको भी इंक्लूड करके, ठीक है, आइलैंड्स को भी इंक्लूड करके। तो टोटल लैंड एरिया कितना है हमारा इंडिया का? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। दोबारा से मेरे साथ दोहराओ, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारा इंडिया का टोटल लैंड मास कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बेटा डाउट? द वास्ट एरिया मेक्स इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ग्लोबली। अभी ये सेकंड नहीं है बेटा, फर्स्ट है। अभी फिलहाल बोला जाए, इंडिया जो है फर्स्ट, फर्स्ट बोला जाए, फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द ग्लोबली। अगर ग्लोबली बात करें बेटा, तो इंडिया हमारा जो है, जो विश्व वर्ल्ड पे माना जाए सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस कंट्री में है? हमारे इंडिया के अंदर बेटा। हाल ही में जस्ट 6 महीने पहले चाइना से 2 मिलियन पॉपुलेशन ज्यादा हो चुकी है इंडिया की। तो काफी आगे बढ़ रहा है। वेल डन इंडिया, दैट्स पॉपुलेशन में बढ़ रहा है इंक्रीजेशन। बेटा पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी हमारे इंडिया के लिए उतना ही खर्चा है, उतना ही खतरा है। पॉपुलेशन बढ़ती है, रिसोर्सेज कम होते हैं। जितने रिसोर्सेज कम होंगे बेटा, उतनी ही जॉब्स क्या होंगी? कम होंगी। तो हमको जरूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। तो बोलो किसी इंसान को कि पॉपुलेशन बेटा जरा थम के, इतना तेजी से नहीं बढ़ी जाती यार। इतनी तेजी से बढ़ी है पॉपुलेशन, तुम सोच नहीं सकते। इंडिया के उत्तर प्रदेश यूपी में इतनी पॉपुलेशन है जितनी तुम्हारे पाकिस्तान में नहीं होगी उतना। तभी तो बोला जाता है बेटा, जितनी पॉपुलेशन जिस कंट्री की ज्यादा होती है उतना ही खतरा होता है उसके लिए। जितना ही अब बोलते हैं देखो जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, क्यों नहीं होंगी बेटा? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। इंडिया बहुत पॉपुलस कंट्री है। बात उस देखो, दोनों तरफ से बात हो तो अच्छी बात है। इंडिया सेकंड नहीं है बेटा, फर्स्ट है, याद रखना। इंडिया का अप्रोक्सीमेटली अगर बोला जाए कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। एरिया, द जियोग्राफिकली डाइवर्सिटी इंक्लूड्स माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल लाइंस। अब तुमको पता है हमारे इंडिया का, जैसे कोस्टल लाइंस बोला जाए, जैसे गोवा चले जाओ, गोवा वाले बीच पे, द बीच, तब बेटा कोस्टल लाइंस। माउंटेन चले जाओ, पहाड़, उत्तराखंड वगैरह जैसे पास साइड चले जाओ, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सारे जहां पहाड़, जम्मू कश्मीर में चले जाओ, नामचा वर्मा, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है बेटा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, वैसे है एक तरह से पार्ट बोल सकते हैं। तो एक तरह से माउंटेन वाला एरिया भी है, हिली रीजन जैसे बोल देंगे अपन लोग। अब देखो कोस्टल एरियाज भी हो गया, रेगिस्तान, राजस्थान में चले जाओ बेटा, रेगिस्तान देखने, थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट, वो भी डेजर्ट हो जाएगा, डेजर्टी एरिया हो गया। हमारे इंडिया के अंदर बहुत तरीके की अब आइलैंड्स भी हैं कुछ, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये आइलैंड्स के ग्रुप भी हैं। तो सारी चीजें एक तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे इंडिया बहुत डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, बहुत अलग अलग चीजें हैं बेटा। बात करी जाए तो इंडिया हैज अ टोटल मास कितना है बेटा? अप्रोक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। द वास्ट एरिया, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट, सेकंड नहीं, फर्स्ट मोस्ट ग्लोबली पॉपुलस कंट्री। वेल डन ब्रो, वेल डन इंडिया, डोंट वी डू इट। आई प्रोसीड। पॉपुलेशन जितनी कम होगी उतना ही बेटर होगा, उतने ही रिसोर्सेज अच्छे होंगे। रिसोर्सेज कम होते जाते हैं तो दिक्कत होती है। चलो अब बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ इंडिया। डायमेंशंस ऑफ इंडिया में बात करी जाए, पहले इंडिया से पहले हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। डायमेंशंस होता है बेटा, नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर डायमेंशन होती है तो वो लेटीट्यूड होती है, और ईस्ट से लेके वेस्ट में होता है तो वो लॉन्गिट्यूड होता है। मतलब लेटा हुआ तो लेटीट्यूड, और खड़ा हुआ लॉन्गिट्यूड। लेटा हुआ लेटीट्यूड, खड़ा हुआ लॉन्गिट्यूड। तो अगर बात करें बेटा इंडिया का, ये वाला पार्ट इंडिया के अकॉर्डिंग ये साउथ है, और ये क्या है? नॉर्थ। पर पूरे अर्थ के हिसाब से ये पूरा एरिया कौन से वाले पार्ट में आता है? नॉर्थ में आता है। क्योंकि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसी वजह से इसके लेटीट्यूड कैसे होंगे? लेटीट्यूड होंगे नॉर्थन लेटीट्यूड होंगे। कैसे होंगे? नॉर्थन लेटीट्यूड। तो अगर बात करें इंडिया का जो मेन रीजन है, अगर लेटीट्यूड की बात करें तो कौन से होंगे बेटा? नॉर्थ लेटीट्यूड। क्योंकि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में खत्म होता है। तो लास्ट अगर बात करें बेटा साउथ, इंडिया के साउथ से कौन सा एटीट्यूड लेटीट्यूड स्टार्ट होता है? और 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहां तक जाता है बेटा? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये लेटीट्यूड होता है इंडिया का, स्टार्टिंग से एंड तक। इसके बीच में होता है हमारा इंडिया। लेटीट्यूड के बाद आता है बेटा लॉन्गिट्यूड।
अब अगर बात करें कोई भी अर्थ है, मैंने बात करी थी उसे दो पार्ट में इक्वेटर से डिवाइड किया था। ऊपर वाला कौन सा हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला कौन सा था, साउथर्न हेमिस्फीयर। अब इधर में बात करूं वो ईस्ट होता था और इधर में बात करूं तो वेस्ट होता था। हमारा इंडिया ईस्टर्न वाले पार्ट में आता था, तो लॉन्गिट्यूड कैसा होगा, ईस्ट। इधर लॉन्गिट्यूड कैसा होता है, वेस्ट। वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऊपर कौन सा होता है, नॉर्थर्न लैटिट्यूड, और नीचे साउथर्न लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड लंबा, मतलब खड़ा हुआ। अगर तो बात करते हैं बेटा इसके बारे में, तो अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। लॉन्गिट्यूड कौन सा होगा बेटा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हमारा कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूड होगा। तो बात करें, इंडिया एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कही जाए दोबारा से, अब यहां पर थोड़ा और समझते हैं। नॉर्थ से लेके साउथ तक जो कितना किलोमीटर है बेटा, 3214 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर तो 3240 किलोमीटर होना चाहिए था, 214, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो 3214 किलोमीटर बेटा नॉर्थ से लेके कहा जाएगा बेटा, साउथ में। नॉर्थ से लेके, अब ईस्ट से लेके बेटा नॉर्थ वेस्ट तक जाएंगे तो 2933 किलोमीटर। ईस्ट से लेके वेस्ट तक 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो बात करें इंडिया जो अप्रोक्सीमेटली था, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली में क्या होता चलता है बेटा, 3214 किलोमीटर तो बेटा कहां से होगा, नॉर्थ से लेके साउथ तक। दोबारा से, इंडिया जो है नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना लंबा है, 3214 किलोमीटर। और वेस्ट से लेके ईस्ट या ईस्ट से लेके वेस्ट तक 2933। तो 2933 कितना होगा बेटा, किलोमीटर्स होगा ईस्ट से लेके वेस्ट तक। और नॉर्थ से लेके साउथ तक 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। नॉर्थ से लेके साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट 2933, 2933, 2933 किलोमीटर। और अगर बात करें 3214 किलोमीटर कहां से होगा, 3214 होगा नॉर्थ से लेके साउथ तक। कोई डाउट है बेटा? द डायमेंशन कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट वेजिटेशन अक्रॉस द कंट्री। अगर बात करें बेटा, देखो खुद ही बताओ, अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ में जाते हैं, नॉर्थ में पूरा हिली रीजन है, ये पूरा पहाड़ वाला रीजन है, और साउथ में जाएंगे तो बेटा क्या बोला बेटा, कुछ बोला रे, अल्लाह पोड़ो न पो, अल्लाह पो, कुछ बोला नहीं बोला ना। तो वो कहाँ जाएगा बेटा, साउथ में। और साउथ में ये जो एरिया होता है वो थोड़ा मॉडरेट रीजन वाला होता है, मतलब यहाँ पे थोड़े सर्दी और गर्मी भी नहीं पड़ती है, सब प्लेन एरिया भी बोल सकते हो अपन लोग। पर जैसे प्लेन एरिया अपना होता है नॉर्थर्न प्लेन्स, वो फिजिकल फीचर्स में पड़ते हैं। अभी फिलहाल क्या है, अगर मैं बात करूं बेटा नॉर्थ से जाऊं साउथ में, तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज होती है। चलो बेस्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं, वो डिग्री जो बताई थी अब इसमें आ जाएंगी। लोकेशन ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो वही बात मैंने क्या बोला था बेटा, सेम चीज अगेन रिपीट करता हूं। इंडिया इज लोकेटेड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में इंडिया, नॉर्थर्न। अब यहां ईस्टर्न भी ऐड कर सकते हो, नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालय। देखो ये हिमालय है, ये वाला हिमालय रीजन है। हिमालय पहाड़ियों, मतलब बोला जाए हिली हिल्स की एक तरह से सीरीज है, पूरी सीरीज है। द सीरीज ऑफ हिल्स, पहाड़ियों या पहाड़ों की हिल्स है। द माउंटेन्स, अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स। हिमालय इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स। इसके इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, तो इंडिया साउथ में लोकेटेड है हिमालय के। हिमालय के कहाँ लोकेटेड है, ये देखो हिमालय होगा, ठीक है। हिमालय का इधर वाला पार्ट कौन सा, नॉर्थ, और इधर वाला कौन सा होगा, साउथ। तो इंडिया जो लोकेटेड है हिमालय के साउथ में लोकेटेड है, ठीक है। इट्स सिचुएटेड बिटवीन द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो बोला था ना मैंने, लैटिट्यूड कौन सा होगा बेटा, लैटिट्यूड स्टार्ट होता है यहां से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके, दोबारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके कहां जाएगा बेटा, दोबारा से कहां जाएगा, और 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 7 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। अगर बात करें उसमें लॉन्गिट्यूड कितना होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके कहां जाएगा बेटा, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री
25 मिनट। ठीक है, लेटीट्यूड लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड लंबा। तो मैंने बताया था ना, इधर साइड ईस्ट होता है, तो मैं बोल रहा था नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो नॉर्थ में तो होगा लेटीट्यूड और ईस्ट में क्या होगा, लॉन्गिट्यूड। तो हमारा इंडिया के ये होते हैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। कोई दिक्कत है बेटा किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इन्फ्लुएंस अ क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड रूट्स। भाई साहब बहुत अच्छे ट्रेड रूट। देखो इंडिया का जो कोस्टल लाइंस है बेटा बहुत स्ट्रेटेजिकली फॉर्म है, क्योंकि इधर बेटा एशिया के जाइंट, जो बिजनेस जाइंट बोले जाते हैं, चाइना इधर, और इधर सारी सारी चीजें हो गई, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो इधर आके ज्यादा, मोस्टली इधर होके ज्यादा आता है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि यही वो रास्ता है जो इस वाले एशिया वाले पार्ट को यहाँ पर मौजूद यूरोप को जोड़ता है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रेड होता है बेटा। चलो बात करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के नेबर कंट्रीज के बारे में। तो बड़े अच्छे से सुनेंगे। बड़े इंडिया के नेबर कंट्रीज मैंने बताया था, टोटल लैंड मास शेयर करने वाले कितने हैं, 7 कंट्रीज हैं, और 2 कितने हैं, वाटर बाउंड्री शेयर करने वाले। तो इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज सेवरल कंट्रीज, उनमें से मेरे पास इंक्लूडेड द पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, एंड द नॉर्थ शेयर्स बाउंड्रीज विद चाइना, नेपाल, भूटान। उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार, एंड लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। अगर बात करें बेटा, देखो इंडिया का पार्ट बोले तो इंडिया के पार्ट में इधर आता है ईस्ट, इधर आता है ईस्ट। ठीक है, इधर ईस्ट है और इधर मेरे पास क्या है बेटा, वेस्ट। इधर मेरे पास क्या है, साउथ, और ऊपर क्या है मेरे पास, नॉर्थ। तो इंडिया के साउथ वेस्ट इलाके में मेरा पड़ता है पाकिस्तान। इंटरनेशनली बोली जाए तो अफगानिस्तान भी हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, नेशनली फॉर्म अलग करता है, पर उसके बारे में बात करते हैं बाद में। तो देखो बेटा, ये पाकिस्तान, सबसे पहला पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान होता है, उसके बाद चाइना। देखो पहला कौन सा था, पाकिस्तान, दूसरा चाइना, तीसरे अफगानिस्तान को इंक्लूड नहीं करते, बाद में करते हैं बेटा, क्योंकि इसको इंटरनेशनली फॉर्म होता है। चलो इंक्लूड करते हैं अपन लोगों को, इंटरनेशनली भी करता है। तो दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, भूटान, फिर उसके बाद पांचवा नेपाल, छठवां बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। अगर आप अफगानिस्तान को इंक्लूड नहीं करते हो तो टोटल हमारे पास कितने कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने कंट्रीज हो जाएंगे, 6। दोबारा से अगर बात करें, सबसे पहला मेरे पास कौन सा है, अच्छा दोबारा से, हमारे इंडिया का ईस्ट वाला इलाका ये है, और वेस्ट वाला इलाका ये है, और नॉर्थ और साउथ। साउथ में तो केवल वाटर बाउंड्री शेयर कर सकते हैं, क्योंकि साउथ में हमारा पूरा सी और कोस्टल एरियाज है। अगर ईस्ट में बात करें, वेस्ट में बात करें, तो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है वो किससे घिरा हुआ है, पाकिस्तान से। तो नॉर्थ वेस्ट में पहला कौन सा होगा, पाकिस्तान। ईस्ट नॉर्थ में तो कुछ नहीं है, नॉर्थ, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मेरे पास पहला आता है नेपाल और दूसरा आता है चाइना। उसके बाद फिर अगर बात करें ईस्ट में, बांग्लादेश है, ईस्ट में फिर म्यांमार है, और भूटान भी कह सकते हैं अपन लोग। तो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। मेरे साथ बोलो, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अगर दोबारा बेटा, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। दोबारा से, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। आंख बंद करो अपने, चलो बिना आंख बंद करे नहीं होगा। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार। बेटा कोई दिक्कत किसी को? चलो आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया के नेबर कंट्रीज, अच्छा ये और वाटर बाउंड्री शेयर करने वाले भी कुछ हैं जिन्हें समझ लो। श्रीलंका मेरे पास क्या है बेटा, जो वाटर बाउंड्री शेयर करता है। और ये मेरे पास कौन सा है, ठीक है, यहाँ पर एक होता है मालदीव, जिसको अपन लोगों ने बोल दिया सुसाइड। हमें मोदी ने एक ट्वीट मारा, बस बेचारा रो बैठा। मालदीव की आधी, जो आधी नहीं, चलो मान लो 75% से भी जीडीपी और टूरिज्म बेस है, बट टूरिज्म वहां पे कुछ ऐसा खेती वेती ऐसा मोस्टली होती नहीं है वैसे अगर बोला जाए तो उनके टूरिज्म बेस था, वो भी चला बेचारा, चले गया, दुखी हो गए वो बेचारे, रो लिए थे। देखो इंडिया के बारे में इतना तो मैंने बताया, पर इंडिया के बारे में बेटा बहुत सारी चीजें और हैं जो बताना है। पहले तो समझो, इंडिया अगर बात करें 1947 में, 1947 में हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 2 स्टेट थे, ओनली 2। एक तो प्रिंसली स्टेट था और एक था हमारे पास, देखो 1947 में देयर वर 2 स्टेट, एक तो मेरे पास था प्रोविंस और एक था मेरे पास प्रिंसली स्टेट। एक मेरे पास कौन सा था प्रोविंस और एक प्रिंसली स्टेट। प्रोविंस होता था, प्रोविंस वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मतलब 2 स्टेट मेरे पास कैसे थे, जो स्टेट
जो ब्रिटिशर्स के थ्रू रूल्ड किए जाते थे वो कौन से थे बेटा, प्रोविंस वाले। और जो एक तरह से प्रिंसली स्टेट, जैसे अगर कोई भी राजा महाराजा है, दैट्स कॉल्ड अ प्रिंसली स्टेट, हु वर अपॉइंटेड बाय अ वाइसरॉय। द प्रिंसली स्टेट वर रूल्ड बाय अ लोकल हेरिडिटल रूलर्स एंड हु एक्नॉलेज द सोवरेनिटी ऑफ द टू रिटर्न इन रिटर्न टू लोकल ऑटोनॉमी। अगर बात करी जाए तो बेटा हमारे पास कितने स्टेट थे, दो स्टेट थे। और उस टाइम का ये वाला मैप दिखता है, बस ये वाला, ठीक है। अगर बात करी जाए ब्रिटिश प्रोविंस और बोला जाए प्रिंसली स्टेट, ये वाले जो स्टेट हैं वो कौन से स्टेट हैं, प्रिंसली स्टेट, पर वो ज्यादातर किसके नीचे रहेंगे, अंडर में, ब्रिटिशर्स के अंदर। और जो ये इस तरीके की कलर हो रहा है बेटा, तो वो तो है ही ब्रिटिशर्स के रूल में। तो बोला जाए दिल्ली और ये सारा जो अपना वाला इलाका है, आगरा वाला सारा वाला, तो वो सब कौन सा था, वो ब्रिटिशर्स के इलाके में था, उसको बोला जाता था ब्रिटिश प्रोविंस या प्रोविंस, द प्रोविंस। और ऐसे स्टेट जो मोस्टली लोकल रूलर्स के थ्रू रूल किए जाते थे, पर अपन लोगों को नहीं। पर बात करी जाए बेटा, वो लोकल हेरिडिटी रूलर्स हु एक्नॉलेज द सोवरेनिटी ऑफ टू रिटर्न ऑफ लोकल ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इनकी एक तरह से बोला जाए ब्रिटिशर्स के अंडर में ही काम करके कोई दूसरा रूलर राज कर रहा है, उसको बोल सकते थे अपन लोग प्रिंसली स्टेट, ठीक है। पर प्रोविंस तो होता ही था ऑफिशियली कि हाँ हम राज कर रहे हैं बेटा, तुम्हारे स्टेट भाई। अब बात करते हैं इंडियन कोस्ट ओशियन कोस्ट लाइन्स की। तो इंडियन ओशियन कोस्ट लाइन्स की बात करें बेटा, तो इंडिया के कुछ टोटल, मैं अभी स्टेट भी बता दूंगा, तो मैं स्टेट भी कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। अब सुनो, पहले इंडियन कोस्ट लाइन बहुत ही स्ट्रेटेजिक कोस्ट लाइन्स है, और इंडियन कोस्ट लाइन्स में बात करें तो इंडिया कोस्ट लाइन्स में 9 स्टेट जो है इंडिया इंडियन ओशन के साथ हमारा लगाता है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के ईस्ट वाले इलाके में, ईस्टर्न घाट, देखो ये घाट्स होते हैं, तो यहाँ पर तो होता है बे ऑफ बंगाल। क्या होता है बेटा, बे ऑफ बंगाल। बे जिसे बोला जाता है कोई भी ऐसा लैंड मास जो दो तीन तरफ से किससे घिरा हो, लैंड से घिरा हो, बीच में पानी हो, वाटर हो, उसे बे बोला जाता है। तो ये देखो पूरा एक तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है बेटा, एक, एक दो तीन, तीन तरफ से घिरा हुआ है। तो ये मेरे पास कैसा एरिया होगा बेटा, एक मेरे पास बे होगा, और इसे बोला जाता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल इधर होता है, और इधर होता है बेटा अरेबियन सी। कौन सा होता है, अरेबियन सी। तो अगर इंडिया का ईस्ट बोला जाए तो बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट बोला जाए तो अरेबियन सी। और बात करें इंडिया के कितने सारे स्टेट हैं जो ओशियन के, मतलब इंडियन ओशियन के साथ कोस्टल लाइन शेयर करते हैं, टोटल 9 स्टेट हैं। उनमें 9 स्टेट में बता दूं बेटा, 9 स्टेट्स के बारे में देखते हैं ब्रो। चलो स्टेट वाला लगाया नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो टोटल 9 स्टेट्स के नाम मैं बता दूं शॉर्ट ट्रिक से, जीएमजी के ताओ, मतलब कहने का ये है, मेरे साथ समझना, जी जी एम जी, जी एम जी के, जी एम जी के हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेटा किस चीज की, हाँ तो हम बात कर रहे थे इंडिया के कोस्टल लाइंस की। तो कितने स्टेट है बेटा टोटल मिला के, अगर बात करी जाए इंडिया के पास टोटल, अगर कोस्टल स्टेट की बात करी जाए तो टोटल 9 कोस्टल स्टेट हैं। जो बात करी जाए, पहला होता है GMGKKTAOW ताओ। GMGKK ताओ कहने का मतलब है गुजरात महाराष्ट्र गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। टोटल मिला के कितने स्टेट हैं बेटा, 9 स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं बेटा, 9 स्टेट हैं, जो क्या करते हैं बेटा, वाटर बाउंड्री शेयर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, वाटर बाउंड्रीज शेयर करते हैं, ठीक है।
वाटर बाउंड्री शेयर करने वाले कितने स्टेट हैं बेटा? टोटल मिला के 9 स्टेट हैं। तो मेरे पास है GMGKKTAOW टाओ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। GMGKK ताओ। कोई दिक्कत है बेटा? प्रॉब्लम? चलो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। कोस्टल फैसिलिटीज एंड द मैरीटाइम एंड द एक्टिविटीज ऑफ देयर कंट्रीज। अब बात करते हैं बेटा इसकी स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, बहुत इंपोर्टेंट है। अगर स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की बात करी जाए, देखो मैंने बोला था इसका इधर सारा वाला एशिया, साउथ एशिया, अगर बात सॉरी ईस्ट एशिया, एशिया का मेन पार्ट और यूरोप को कनेक्ट करता ही हमारा बीच में इंडिया। स्ट्रेटेजिक इंडियाज लोकेशन मेक्स अ क्रिटिकल प्लेयर्स इन रीजनल एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में पहले से इंडिया तो ग्लोबल मास्टर रहा है, वो बहुत बिचौलिया वाला काम करता है भाई। अगर इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, इनहेंसिंग द ट्रेड रिलेशंस। ईस्ट एंड वेस्ट बोला था, ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। The country's location also plays a role in a cultural exchange with the neighboring regions. अब आपको पता ही है इंडिया, पता है तो मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं बता रहा, जाओ। ठीक है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटीज। अगर इंडिया की क्लाइमेटिक डाइवर्सिटीज की बात करें तो इंडिया के अंदर कई सारे क्लाइमेट्स बदलते हैं। इक्वेटर के पास गर्मी रहती है, यहाँ इस वाले एरिया में एक गर्मी, और नॉर्थन में प्लेन्स में तीनों मौसम बदलते हैं। ऊपर जाओगे हमेशा ठंड रहती है, क्योंकि इक्वेटर से दूर जाते ही विंड धीमी पड़ जाती है। विंड धीमी मतलब विंड ठंडी पड़ जाती है। उसके बारे में क्लाइमेट में बात करेंगे बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम हर वीडियो के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को किया करेंगे और समझा करेंगे बेटा। तो समझो, पहले अगर बात करें, पहला वाला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कहां से पास नहीं करता? तो अगर बात करें बेटा, डज नॉट पास थ्रू हमारा राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। हमारा उड़ीसा से कहा नहीं करता बेटा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता। ठीक है, अगर बात करें तो ईस्टर्न मोस्टर्न लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया कौन सा होगा बेटा? तो 97 डिग्री 25 ईस्ट, अभी हमने बात किया भी था। इधर से स्टार्ट होता है और उधर जाता है। तो ईस्टर्न, सबसे ज्यादा ईस्टर्न मतलब सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में लास्ट कितना था मेरे पास लॉन्गिट्यूड? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है बात। अब बात करते हैं बेटा उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। कॉमन फॉर्च्यूनर्स मतलब किस किस से बाउंड्री शेयर करते हैं? तो पहला है हमारे पास नेपाल। किस किस से? नेपाल से ये चारों पांचों करते हैं बेटा। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, देखो उत्तरांचल नहीं उत्तराखंड है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सब किससे शेयर करते हैं बेटा? नेपाल से शेयर करते हैं। ठीक है, अगर बात करें नेक्स्ट की, तो इफ यू इनवाइटेड टू विजिट अ कवारती ड्यूरिंग योर समर्स वेकेशंस, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू? दैट्स अ लक्षद्वीप। कौन सा बेटा? लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप की कैपिटल कवारती। कोई दिक्कत बेटा? कवारती मीन्स लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक मेरे पास क्या है? आइलैंड ग्रुप है। क्या है मेरे पास? एक आइलैंड ग्रुप है। अगर इसे डिफाइन करना चाहो तो मेरे को कमेंट में बताओ कि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करो सर, तो हम कर देंगे बिल्कुल। अब बात करते हैं बेटा आगे। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर अ लैंड बाउंड्रीज विद द इंडिया आइडेंटिटी। इंडिया के साथ कौन सा इनमें से कंट्री है जो लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता? भूटान करता है, नेपाल करता है, बांग्लादेश करता है ना। देखो अगर बात करें, भूटान तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में करता है, बांग्लादेश ईस्ट में करता है, नेपाल भी करता है नॉर्थ में, तो तजाकिस्तान नहीं करता, क्योंकि तजाकिस्तान अफगानिस्तान के साइड में होता है बेटा। तो आंसर कौन सा होगा? तजाकिस्तान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास हो गया ये वाला क्वेश्चंस। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला बोला है नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग ऑफ अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है बेटा? लक्षद्वीप। इधर कौन सा है? लक्षद्वीप। और इधर कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब बात करें, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आता है इंडिया। लैंड मास के एरिया से हिसाब से बोला तो 7 लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है, और उससे पहले कौन सा है बेटा? रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। दोबारा से, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, इंडिया। रशिया, कनाडा, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। इसका है आरसीसी यू बी ए, आरसीसी उबा, आरसीसी उबा, आरसीसी उबा इंडिया में, आरसीसी उबा इंडिया में, आरसीसी उबा इंडिया में। रशिया, कनाडा, चाइना, रशिया, कनाडा, चाइना,
रशिया कनाडा चाइना, रशिया कनाडा चाइना, यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया, आरसीसी उबा। कोई डाउट बेटा किसी को? चलो नेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट काकई कहवे। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू द साउथ ईस्ट? कौन सा आइलैंड ग्रुप है जो साउथ ईस्ट में लाई करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। साउथ ईस्ट मतलब ईस्ट में कौन सा है? अंडमान निकोबार। वेस्ट में कौन सा है? मतलब अरेबियन सी में कौन सा है? लक्षद्वीप। इधर अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार, इधर लक्षद्वीप। ईस्ट में कौन सा है? अंडमान निकोबार। वेस्ट में कौन सा है? लक्षद्वीप। बात खत्म। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। विच आइलैंड कंट्री आर अवर साउथर्न नेबर? साउथर्न नेबर तो हमारे पास है एक तो मालदीव और एक श्रीलंका, दोनों बताए थे भी। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था सन राइजेस 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज अ कंपेयर टू द गुजरात। गुजरात से अगर कंपैरिजन करते हैं तो मेरे पास अरुणाचल प्रदेश एज अ कंपेयर पहले आ जाता है। द वेस्ट बट द वॉचेस शो द सेम टाइम। हाउ डज दिस हैपन? क्योंकि हम एक फिक्स मेरिडियन फॉलो करते हैं बेटा। फ्रॉम अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया ऑब्जर्व दैट अ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंसिव इज अबाउट 30 डिग्री फ्रॉम द वेस्ट ईस्ट। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी अ टाइम लैग। बहुत सारा टाइम लैग होगा बेटा, इज विच इज 2 आवर। गुजरात अरुणाचल प्रदेश टू अवॉइड डिफरेंसेस लोकल टाइम, लोकल टाइम को अवॉइड करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। ये इंडियन मेरिडियन में, इंडियन टाइम मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो टाइम का एक तरह से एब्जॉर्प्शन मेरिडियन के हिसाब से लगाया जाता है। तो उस देखो इधर तो और इधर ईस्ट से लेके जब वेस्ट में जाएंगे तो लॉन्गिट्यूड का बहुत डिफरेंस होता है, 30 डिग्री तक का होता है। उस टाइम में को मैनेजमेंट करने के लिए, 2 घंटे को बचाने के लिए, एक तरह से फिक्स करने के लिए इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट का, उसके हिसाब से मानते हैं बेटा। ठीक है, ऑब्जर्व द स्टैंडर्ड टाइम बाय द होल कंट्री। बिकॉज ऑफ दिस reason we find that the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as a compared to the Gujarat in the west, but the watches to the same time। गुजरात में या अरुणाचल, देखो गुजरात से स्टार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। बात करें दोनों की तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सेम टाइम दिखाता है बिकॉज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की वजह से। ठीक है, कोई डाउट किसी को? Okay. That's question number 4. The central location of India is head of the Indian Ocean, considered of the great significance. Why? Because the central location of India, the head of the Indian Ocean, बोला जाए देखो इंडियन ओशन सारा नीचे होता है और इंडिया इधर ऊपर में हो जाता है बेटा। ठीक है, इट्स अ कंसीडर्ड टू द ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज इट हैज गिवन इंडिया अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। मैंने बोला था ना कि बहुत ज्यादा एडवांटेज देता है इधर एशिया, मतलब ईस्ट एशिया को। और बात करी जाए मेरे पास पूरे यूरोप और यूएसए को, सबको कनेक्ट कौन करता है? इंडिया करता है। इधर से उस एशिया मतलब जाइंट पड़ जाते हैं, बिजनेस जाइंट, जो ट्रेड जाइंट बोलते हैं उन्हें, चाइना, जापान वगैरह जो हब है। ताइवान हो गया, सेमीकंडक्टर का हब हो गया पूरा। और इधर बात करी जाए बेटा यूएसए और यूरोप हो गया, पूरा जो कनेक्टिंग होता है वो सब कहाँ से हो जाता है? हमारा पूरा ट्रेडमार्क से हो जाता है। तो उससे एक तरह से बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन से फर्क पड़ता है। तो बेटा इसका पार्ट 2 और अच्छे से डिफाइन करते हुए मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं बेटा। 30 मिनट्स के टाइम लेस में हम पूरा लेते चलेंगे चैप्टर्स को एज अ वास्ट फॉर्म में एंड वास्ट एरिया में। चलो नेक्स्ट में मिलते हैं बेटा। इस नेक्स्ट में हम थोड़ा बहुत अलग से भी बताएंगे, इस डिफरेंट पार्ट भी बताएंगे। इसमें थोड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन एनसीईआरटी से सिलेबस से हटके भी होगा थोड़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट टू द मीटिंग फुल ऑफ जोश।